अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ई मोसफेट। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स वन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 11 है, मोसफेट। इसकी पहली जो टाइप है ई मोसफेट, इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबसे पहले देखें कि जो मेरे पास मोसफेट है, ये क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड हमारे पास है। ये सेमीकंडक्टर FET है कि मेटेलिक ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है हमारे पास ये वाला। अब इसकी दो टाइप से, एक है ई मोसफेट, एक है डी मोसफेट। आज हम सिर्फ ई पर बात करेंगे। पहले इसके बारे में जानते हैं कि जो मोसफेट है ये क्या है। ये एक्चुअली हमारे पास FET ही है। ओके, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा ना JFET, वो जंक्शन था हमारे पास। अब इधर क्या मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। अब इधर हम इसको देखेंगे कि हम इसको नाम किस लिए देते हैं। पहले ये देख लें कि जो मेरे पास मोसफेट है ना, इसके क्या नाम देते हैं, एप्लीकेशन एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर हम मिसाल लें कि सबसे जो इसका बेनिफिट है मोसफेट का, वो ये है कि इट ऑपरेट एट ग्रेट एफिशिएंसी एट लोअर वोल्टेजेस, के लोअर वोल्टेजेस पर ये ज़्यादा एफिशिएंसी हमें देता है। और बाज़ का अगर सर्किट में जो गेट करंट है उसकी गैर मौजूदगी में भी जो हमारे पास इनपुट में इम्पीडेंस होता है ना, वो हाई होता है और वो प्रोड्यूस करता है हाई स्विचिंग स्पीड को। किसकी गैर मौजूदगी में गेट करंट अगर एब्सेंट हो भी जाए तो मोसफेट वहाँ जो रिजल्ट देता है वो हमारे पास देता है हाई स्पीड ही देता है। इसके अलावा इसके और एप्लीकेशन है कि इसको हम DC मोटर में यूज़ करते हैं, कॉपर सर्किट में हम इसको, यानी कि जब हम डिज़ाइन करते हैं चॉपर सर्किट, CHOPPER, चॉपर सर्किट्स की डिज़ाइनिंग के लिए जब हम यूज़ करते हैं, सर्किट को डिज़ाइन करते हैं, तो उसको में भी हम मोसफेट को यूज़ करते हैं। अगर ये देखा जाए कि लास्ट में तो हमने JFET स्टडी किया था, JFET और मोसफेट। पहले तो हम ये कहते थे कि हमने जो BJT यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसके मुकाबले में हम इसको लेकर आए थे FET को। अब हम FET के मुकाबले में इसको क्यों ला रहे हैं, यानी कि FET में जो था JFET था, तो ये तो इसकी भी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इसकी बजाय हम इसको ज़्यादा क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इसका भी कई वजूहत है। सबसे जो बड़ी और मेन वजूह रीज़न ये है कि हम JFET की बजाय मोसफेट को ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि जो मेरे पास JFET है वो सिर्फ वर्क करता है डिप्लेशन मोड पर, लेकिन जो मेरे पास मोसफेट होता है ये डिप्लेशन मोड पर भी वर्क करता है और उसके साथ साथ इन्हांसमेंट मोड पर भी वर्क करता है। खैर, अब आते हैं ई मोसफेट क्या है। अच्छा, पहले इन्हें एक दो पिक्चर देख लें ताकि एक कुछ आइडिया हो जाए कि हम क्या क्या इसमें डिस्कस करने लगे हैं। वही पुरानी चीज़ें हैं, इसमें कोई नई चीज़ें हैं, लेकिन क्या डिज़ाइनिंग में स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ जाएंगी। ओके, यानी कि ये देखिए हमारे पास, ये हमारे पास N है, सॉरी, इसको हमारे पास इसने हम इस तरह डिज़ाइन किया कि ये हमारे पास N है और ये N प्लस है और ये भी N प्लस है। इसका मतलब क्या, ये हाईली डोपिंग है। ओके, डिफ्यूज्ड है इनपीरियर। ये हमारे पास क्या है, P टाइप बॉडी है हमारे पास। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या है, दो N फ्यूज्ड है। N पेंटा जानते हैं N क्या होता है और P क्या होता है इसका, कि N में पेंटावलेंट ज़्यादा होते हैं और P में ट्राइवेलेंट मेजोरिटी होल्स की मेजोरिटी ज़्यादा होती है, N में इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी ज़्यादा होती है। अब इधर हम एक रखते हैं ये वाली एक लेयर, ये लेयर होती है सिलिकॉन और डाइऑक्साइड की। ओके, ये मेरे पास लेयर है। डन। अब जो हमारे पास सोर्स, गेट और हमारे पास क्या होता है, ड्रेन, यही तीन टर्मिनल होते हैं ना बुनियादी तौर पर। अगरचे हम मोसफेट में 4 टर्मिनल होते हैं, जो बॉडी टर्मिनल होता है उसको हम सोर्स के साथ अटैच कर देते हैं, उसको हम एक कंसिडर करते हैं। वो भी हम देखते हैं किस तरह कि ये देखिए हमारे पास लेयर है, तो इस लेयर को हमने बाहर ड्रेन के साथ अटैच कर दिया हुआ है, ये वाला,
ये मेरे पास क्या है, ये ड्रेन है, ये मेरे पास क्या है, ड्रेन है। ओके, और ये हमारे पास ऐसे है, यानी कि जो मेरे पास ड्रेन है ना, उसको हमने डायरेक्ट अटैच किया हुआ है एन साइड पर। अब जो मेरे पास ये अच्छा जो इंसुलेटर के तौर पर बिहेव कर रही है, या फिर इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर ये वाली, लेकिन इस केस में ये कुछ नहीं इधर इफेक्ट करेगी। और सिमिलरली जो है ये है, इसको भी हमने अटैच किया हुआ है किसके साथ, सोर्स के साथ अटैच किया हुआ है, इधर भी कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी। जो पास ये हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है ये वाला। ओके, एक मेरे पास अब रह गया है जो मेरे पास है गेट। जो गेट है वो हमारे पास इधर, गेट को हमने जो किया नाम लेते हैं, वो इधर इफेक्ट होगा इस सिलिकॉन की, यानी कि अब गेट का जो मेरे पास ये गेट और इस जो मेरे पास ये रीजन है पी, इसके दरमियान अब इंसुलेटर आ चुका है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आ चुका है। हालांकि इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि सोर्स अटैच है इसके साथ एन के साथ, और एन अटैच है इसके साथ पी के साथ। जो मेरे पास ये बॉडी है जहां मेरे पास होल ज्यादा है। ओके, और ये भी इसी तरह हमारे पास, जिस तरह ये सोर्स, इस तरह हमारे पास क्या है, ड्रेन है। अब हम क्या करते हैं कि जो ड्रेन है और सोर्स है उसको अटैच कर देते हैं बैटरी के साथ। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल हो गया। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि सोर्स एक्चुअली इसमें मोस्फेट में 4 टर्मिनल थे, एक ड्रेन का, एक गेट का और एक सोर्स का, एक ये हमारे पास होता है कंपोनेंट टर्मिनल, इसको हम कहते हैं बॉडी टर्मिनल। लेकिन सोर्स को हम इस बॉडी टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं, इसलिए सोर्स और जो बॉडी का पोटेंशियल है जो भी होगा वो सेम ही होगा। इसलिए हम कहते हैं कि मोस्फेट में भी, JFT में भी, FET में भी 3 ही टर्मिनल्स होते हैं। अब यहाँ देखें केस क्या है कि हमें चाहिए करंट, जो बेसिक पर्पज है। ओके, यानी कि जो मेरे पास JFET हो या मोसफेट हो या ई मोसफेट हो या डी मोसफेट हो, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डी मोसफेट पर बात करेंगे, इसमें जो हमारे पास होता है वो हम ID करंट चाहते हैं, ड्रेन करंट चाहते हैं। ओके, तो ड्रेन करंट इसमें प्रोड्यूस होएगा नहीं, जनरेटर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ये देखिए, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हमने अटैच किया हुआ है इसके साथ, ड्रेन के साथ। ड्रेन को किसके साथ अटैच किया हुआ है, यानी कि ये जो टर्मिनल है इसको हमने एन के साथ अटैच किया हुआ है डायरेक्टली। ये एन हाईली पेंटावेलेंट है, सॉरी, यानी कि इसको हमने डोपिंग किया हुआ है स्पीड में। तो अब क्या है, और ये एन है, एन को हमने अटैच किया हुआ है इसके, ये देखें, इसके साथ। यहाँ हम जानते हैं होल्स ज्यादा है, यानी कि इधर पॉजिटिव है। इसका मतलब वो होगा कि इधर हमारे पास रिवर्स बाइसिंग हो रही है। जब रिवर्स बाइसिंग हो रही है तो इसका मतलब करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ये तो हमें एग्जैक्ट पता है। अब हम चाहते हैं हमें ID करंट मिले, ड्रेन करंट मिले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इधर जो हमारे पास बैटरी, एक एक्सटर्नल बैटरी अटैच कर देंगे इस गेट के और सोर्स के दरमियान। ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल होगा और ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये वाला, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इस बैटरी को नाम देते हैं हम VGS का, और इस बैटरी को नाम देते हैं हम VDD का, या फिर इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम VDS का नाम देते हैं। इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ VDS। ओके हो गया। तो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ एक तवज्जो से देखिएगा कि जो बहुत कहा हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स, टीचर्स होते हैं वो इस तरह बताते हैं हमें कि चूँकि ये पॉजिटिव साइड है बैटरी की, इसलिए यहाँ, अच्छा सॉरी फ्रेंड, लाइट चली गई थी। वो ये कहते हैं जो बाद हजरात टीचर्स हैं कि चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसके साथ अटैच है, तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, और इसके जो अपोजिट होगा वो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो जो ऑथेंटिक चीज़ बताई जाती है हमें वो ये बताई जाती है कि देखिए, जो हमारे पास SiO2 है, सिलिकॉन ऑक्साइड डाइऑक्साइड है, इसके ऊपर हमारे पास मेटल की लेयर होती है। क्या होती है, मेटल की लेयर होती है। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस मेटल की लेयर से नेगेटिव चार्जेस को निकालता है, और इसको यहाँ धकेल देता है। और हाँ, ये हमारे पास P टाइप है, हम P जाते हैं, P टाइप में पहले होल्स ज़्यादा होते हैं और होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो कम मिकदार में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकाल कर यहाँ धकेल देता है। और जो ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से जो होल्स होते हैं उसको इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इधर मेरे पास डिगेल देता है, इधर इस तरह मेरे पास पॉजिटिव लेयर आ जाती है। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ
कि जैसे जैसे हम जो VGS है यानी कि गेट और सोर्स के दरमियान जो मेरे पास ये VGS है इसको इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे जो मेरे पास इधर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो इसके नजदीक आते जाएंगे, यहाँ इस इंसुलेटर के इसको इसके ऊपर से नहीं या इसको में से इस साइड पर नहीं चले जाएंगे, क्योंकि इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ से और यहाँ से जो इसमें भी मौजूद होंगे वो यहाँ इसके नजदीक आते जाएंगे। ओके हो गया। तो यही हम चाहते थे कि हमारे पास चैनल क्रिएट हो जाए, यानी कि चैनल किस तरह क्रिएट होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके करीब आते जाएंगे तो हमारे पास सीधे चैनल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि दो एन रीजन के दरमियान अब हमारे पास ये चैनल क्रिएट हो चुका है। क्या हो चुका है? चैनल क्रिएट हो चुका है। तो अब क्या होगा कि जो मेरे पास VDS है, अब इसमें से जो होगा इसके थ्रू हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये देखें अब राब्ता कायम हो चुका है इन दोनों के दरमियान। ओके, क्योंकि एक हमारे पास चैनल बन चुका है। तो नतीजा क्या होगा? हमारे पास करंट क्रिएट होगा, करंट जनरेट हो जाएगा, करंट हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं, ये ऐसे ऐसे आते जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे आते जाएंगे तो हमारे पास जो ड्रेन करंट होगा हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा। इधर हम कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात हम नहीं कर रहे। तो कन्वेंशनल करंट की हमारे पास डायरेक्शन इस जानिब हो जाएगी, यानी कि ड्रेन से सोर्स की जानिब। ये हमारे पास इतना सा प्रोसेस होता है। अब देखें कि मेन बात इसमें ये बताने वाली थी कि अगर हम VGS को कंसीडर नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा? करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। मेन बात क्या है कि VGS होगा तब हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगी। ओके, अब हम देख रहे हैं, सपोज करते हैं VGS की हम एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज करते हैं वो हमारे पास 2 वोल्टेज है, सपोज कर रहे हैं। ओके, तो अब इसको हमने कांस्टेंट रख दिया। अब जैसे जैसे हम जो VDS है इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो जो हमारे पास करंट होगा वो भी इंक्रीज करता जाएगा। तो एक फिर वक्त ऐसा आएगा कि जैसे जैसे हम VDS को इंक्रीज करते जाएंगे तो जो हमारे पास ID करंट वो तो इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि इसके इंक्रीज करने से यानी कि इसके मजीद इंक्रीज करने से जो हमारे पास ID करंट होगा, ड्रेन करंट होगा, वो इंक्रीज नहीं करेगा। अब वो उसकी वजह देख लें क्यों नहीं इंक्रीज करेगा। ये देखें, क्योंकि हमारे पास जो ये N टर्मिनल है इसको हमने अटैच किया है, यानी कि इस लोअर वैल्यू के साथ। जो पॉजिटिव है इसको हमने इसके साथ अटैच किया हुआ है। ये देखिए पॉजिटिव है, इसको हमने साइड अटैच किया हुआ है N के साथ, यानी कि जो मेरे पास P टाइप है उसको हमने अटैच किया हुआ है इस N साइड पर, यानी कि जिसमें पेंटावलेंट ज़्यादा है, हाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और जो मेरे पास ये N है इसको हमने अटैच किसके साथ किया हुआ है? इस लोअर के साथ। ओके, जिसमें यानी कि होल ज़्यादा है यानी कि P के साथ। तो अब क्या होगा? इधर हमारे पास जो डिप्रेशन रीजन होगा इसका इंक्रीज करता जाएगा। ओके, जब इंक्रीज करता जाएगा तो करंट की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि VDS की इंक्रीज करने से अब ID की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी बल्कि कांस्टेंट हो जाएगी। और जिस पॉइंट पर कांस्टेंट होगी उस पॉइंट को हम पिंच ऑफ का नाम देते हैं। जिस तरह हमने GFT में स्टडी किया था ना, उसी तरह हमारे पास इधर वही सेम केस है। और पिंच ऑफ का पॉइंट आने से पहले पहले जो हमारे पास रीजन कहलाता है वो हमारे पास ओहमिक रीजन कहलाता है। ये भी हमने बात GFT में डिटेल में बात की हुई है। जो हमने इसका ये देखा था GFT आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, उसमें इसमें डिटेल में डिस्कस किया था। तो फिर इसका हल क्या होगा कि हमें चाहते हैं कि करंट हमारे पास ज़्यादा आए, तो इसका हल ये है कि जिस तरह पहले इसको हमने 2 वोल्ट पर कांस्टेंट कर दिया, अब इसको हम कहते हैं कि हमने इसकी वैल्यू को 5 वोल्ट पर अब इंक्रीज कर दिया है और फिर कांस्टेंट कर दिया है। अब क्या होगा कि जहां हमारे पास ये कांस्टेंट हुआ था ID इस पर, अब क्या होगा? ID की वैल्यू फिर इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दिया है। इसके इंक्रीज करने से ID की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे हम VDS की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे ID की जो वैल्यू वो भी इंक्रीज करती जाएगी। यानी कि अगर इसको हम ग्राफ की फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास ग्राफ है। एक्स एक्सिस पर हमारे पास होता है VDS होता है और वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या होता है? ID करंट होता है। अब ये देखें कि सपोज मिसाल के तौर पर जब हमने VGS हमारे पास 2 था, यानी कि चलिए 0 लगा लेते हैं, 0 था, 0 भी ना लगाए, 1 लगा लेते हैं, तो 0 लगाएं, कोई बात नहीं इसमें, आई थिंक 1 ठीक है इसके लिए। जब हमारे पास VGS 1 होगा
तो तब देखें इसको हमने कांस्टेंट कर दिया। अब हम VDS की वैल्यू को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, जो हमारे पास ID होगा यानी कि ड्रेन करंट होगा वो भी इंक्रीज करता जाएगा। ओके, जिस तरह हम नहीं होता हमारे पास उस केस में क्या नाम लेते हैं ओहमिक में, ओहम ला क्या कहता है, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते जाए वैसे वैसे करंट इंक्रीज करता जाएगा तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। इसी तरह हमारे पास ये हिसाब होगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर VDS के मजीद इंक्रीज करने से ये इंक्रीज नहीं है बल्कि कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू जितना मर्जी इंक्रीज करते जाए, अब ये इसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं बल्कि कांस्टेंट रहेगी। ओके, वो कांस्टेंट क्यों रहेगी मैंने रीज़न पहले बता चुकी है, क्योंकि इसका जो डिप्रेशन रिवर्स वाइसिंग का एक अकर हो जाएगा तो इसका जो होगा वो रीजन वो इंक्रीज करता जाएगा। इसको कांस्टेंट, ये मासूम बेचारा इसने क्या करना है, ये इस इंक्रीज करता जाएगा। ओके, अब जिस बाद में मैंने बताया अगर हम VGS की वैल्यू को फिर इंक्रीज कर दें, मिसाल के तौर पर 2 कर दें, तो अब जो हमारे पास होगा इसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर देगी, ये फिर वही पॉइंट आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास ऐसा प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं VP, हमारे पास ये पिंच वोल्टेज कहलाता है। ओके, जो हमारे पास ये रीजन कहलाता है ये वाला, ये इसको कहते हैं हम ओहमिक रीजन, जैसे हमारे होता है ना ओहम ला, ये हमारे पास ओहमिक रीजन कहलाता है कि जिसमें जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे करंट भी इंक्रीज करता जाएगा। ये देखें, ओके, ये हमारे पास इंक्रीज करता जा रहा है। ओके, तो ये मेरे पास हो गया। अब देखिए जहाँ से करंट जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इस ऐसे वाले रीजन को हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन का नाम देते हैं, सैचुरेशन रीजन का नाम देते हैं, या इसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन कहते हैं। ओके, तो आई थिंक यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डी मोसफेट पर बात करने की भी कोशिश करेंगे। ओके, तो तब तक के अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। आप वीडियो को भी लाइक कर दें। अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।